देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। समय 12 से 2। अब बात कांग्रेस की, जिसने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अब एक बड़ा फैसला लिया है। और फैसला यह है कि कांग्रेस ने 539 लोकसभा सीटों पर बाकायदा संयोजक मतलब कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया है। 4 और संयोजकों के नाम का ऐलान जल्द कर लिया जाएगा। मतलब कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस की तरफ से हर सीट के लिए एक संयोजक तय। संयोजक अपने क्षेत्र का पूरा सियासी आकलन करेगा। सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग को लेकर फीडबैक भी पार्टी की तरफ से ली जाएगी उसी संयोजक के जरिए। तो सुनते हैं कांग्रेस पार्टी की इस तैयारी के बारे में क्या बता रहे हैं पार्टी अध्यक्ष। We'll decide, see, in all 500 constituencies we are working, and already we have finalized 500 our parliament observers. अब ऐसे में सवाल पूछा जा सकता है कि साहब हर सीट पर कोऑर्डिनेटर, तो कांग्रेस को क्या डर, या फिर सवाल ये भी उठाया जा सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी की तैयारी या डर, किस रूप में देखा जाए? दोनों। तैयारी इसलिए क्योंकि संगठन को जब तक आप मोबिलाइज नहीं करोगे तो चुनाव में आप मतदाताओं को, जो कांग्रेस का मतदाता है उसको भी आप पोलिंग बूथ तक नहीं ला सकते। इसलिए यदि कोऑर्डिनेटर रहेगा तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को लगातार संपर्क में रह के वह मतदान केंद्रों पे उनको सक्रिय करेगा, तो कांग्रेस का जो मतदाता है उनको लाने में मदद मिलेगी। डर ये कि क्या यदि ये तैयारी नहीं की गई तो पहले की तरह ऐसा तो नहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता सुस्त होकर बैठा रहेगा और फिर कांग्रेस का वोट होने के बाद भी कांग्रेस को वोट नहीं मिल रहे, तो ये डर भी है। इसलिए ये पहल जो संगठनात्मक तौर पे की जा रही है मुझे लगता है अच्छी है, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान ये भी है कि जिन जगहों पर, जिन सीटों पे समझौते के तहत दूसरे दलों को दी जाएगी, वहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना सक्रिय हो पाएगा और वहाँ का मतदाता कितना रजामंदी के साथ उस सहयोगी दल को वोट दे पाएगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। संयोजक की एक तरीके से सबसे बड़ा टेस्ट होगा। शायद इसी वजह से जिम्मेदारी तय की जा रही है और हर लोकसभा सीट के लिए एक संयोजक का नाम कांग्रेस की तरफ से जो तय किया जा रहा है। आशीष, देखिए, बीजेपी करे तो स्मार्ट मूव, कोई और करे, कांग्रेस करे और दूसरे करें तो डेस्परेशन। आई डोंट बाय दैट आर्ग्यूमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्मार्ट मूव है, अच्छा कदम उठाया है, बीजेपी को टक्कर देने वाली है लोकसभा इलेक्शंस में कई कंस्टिट्यूएंसी में अक्रॉस द कंट्री। तो 539 सीट्स पे उन्होंने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए। जो शुक्ला जी कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का एहसास होगा कि जहां अलायंस होगी वहां पर भी हमें अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज रखना है, ये इंश्योर करना है कि वोट ट्रांसफर हो, और जहां नहीं होता है वहाँ सीधी लड़ाई में जो भी पार्टी वहां पर हो, मुख्यतः बीजेपी, उनको टक्कर देना है। तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक सोच है जिसका नतीजा है कि इस तरह का फैसला लिया गया है, एंड इट इज़ बेटर प्रिपरेशन। इसको मैं ऐसे देखता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। विजय जी, मैं तो इसको बेहतर प्रिपरेशन के तौर पे भी देखता हूँ और बीजेपी का फॉलोअप भी देखता हूँ। बीजेपी ये काम हमेशा से करती रही है, पन्ना प्रमुख से लेकर जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसके प्रभारी तक। इसको 2 भूमिका में देखना चाहिए। फर्स्ट फेज़ की जो भूमिका है वो ऑब्जर्वर के तौर पर, जो खड़गे साहब ने कहा, ऑब्जर्वर के तौर पर कि वो अपनी ग्राउंड रिपोर्ट पार्टी को, संगठन को, केंद्रीय नेतृत्व को दे सकती है कि भाई इस सीट पर हमारे समझौते का क्या फ़ायदा होगा, नहीं होगा, सीट जानी है कि नहीं जानी है। दूसरे लेवल पर जब वो संयोजक के काम करेगा, जब चुनाव हो रहे होंगे, वोट डाले जा रहे होंगे, तो वो पार्टी को मोबिलाइज करेगा, गैल्वेनाइज करेगा, और यदि सहयोगी की भी सीट है तो वहां पर ये इंश्योर करे कि पार्टी का जो वोटर है वो वहां तक पहुंचे, ताकि ये भरोसा बनता है गठबंधन में। नहीं तो जो मायावती जी जैसे बार बार शिकायत करते हैं कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, आपका वोट ट्रांसफर नहीं होता, तो वो कोऑर्डिनेटर ये भी मोबिलाइज करे कि मान लो बीएसपी के साथ समझौता हो रहा है तो कांग्रेस का वोट बीजेपी के कैंडिडेट को भी मिले, तो कांग्रेस की ये जो बीएसपी को मिले। तो कांग्रेस की ये जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाने वाली है, कोऑर्डिनेटर तय करने वाली है। हाँ, बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाने वाली है। और ऐसे में अब एक और महत्वपूर्ण जो बयान सामने निकल कर आया वो भी गठबंधन के हित में बयान सामने आ रहा है, सीट बंटवारे को लेकर है, क्योंकि यहां पर सहयोगी इंडिया गठबंधन में आरजेडी, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी को लेकर बात की जाए। कल बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की आरजेडी के साथ जो बैठक हुई है, उसके बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्वालिटी पर जोर दिया है। सुनिए। क्या हुई बातचीत सर? क्या हुई बातचीत? क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने सीटों पर सर? कितने सीटों पर सर? कोई नहीं, कितने सीटों पर? क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। सर एक सर, क्या हुई बातचीत सर? क्या हुई बातचीत? क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने सीटों पर सर? कितने सीटों पर सर? कोई नहीं, कितने सीटों पर? क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। सर एक तो विनोद जी, अगर टेम्पलेट यही सेट होती है, टेम्पलेट की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर बात करो, फिर तो शायद रास्ता आसान हो जाएगा।
नहीं, ये बड़ा सही मनोज झा का है भाई। क्वालिटी का मतलब जीतने लायक उम्मीदवार, हाँ, विनेबिलिटी। विनेबिलिटी, जो पार्टी जहां जीत सकती है। अगर मान लीजिए बिहार की बात करें, हो सकता है कुछ सीटें ऐसी हो जहां कांग्रेस का बेस अच्छा हो, कांग्रेस जीत सकती है, तो कांग्रेस लड़े और बाकी सपोर्ट करें। इसी तरह अन्य राज्यों में भी। तो मुझे लगता है क्वालिटी का पैमाना अगर रखा जाएगा, विनेबिलिटी का पैमाना रखा जाएगा, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीटों का तालमेल हो सकेगा। अब लड़ने के लिए कांग्रेस पिछली बार कितनी सीटें लड़ी थी? 400 से ज़्यादा सीटें लड़ी जी। थी, और उसके बाद सीटें आई 53। बिल्कुल। तो फायदा क्या? आप 250 सीटें लड़िए, 300 लड़िए या 200 लड़िए, जो भी लड़िए, जितने, लेकिन जीतने वाली सीटें लड़िए। जितनी जीतेंगे उतनी सामने वाली का कम करा बिल्कुल, पाएंगे। नंबर से कुछ हासिल नहीं होगा, क्वालिटी पर जाना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।